ईरान और अफगानिस्तान के बीच में हिस्टोरिक रेलवे लाइन स्टार्ट हो चुकी है। ये रेलवे लाइन 140 किलोमीटर की है, जो कि ईस्टर्न ईरान को वेस्टर्न अफगानिस्तान से कनेक्ट करेगी और आने वाले समय में इसे 85 किलोमीटर और एक्सटेंड किया जाएगा, जिससे ये ईरान के खाफ शहर को अफगानिस्तान के हेरात से कनेक्ट करेगी और एक्सटेंशन के बाद इसकी टोटल लंबाई 225 किलोमीटर की हो जाएगी। अब ये रेल प्रोजेक्ट ईरान ने तब कंप्लीट किया है जब उस पर बहुत भारी सैंक्शन लगे हुए हैं। आप देखिए कि $75 मिलियन की ये रेल प्रोजेक्ट 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन अभी 2020 में इसे कंप्लीट किया गया है। इस बीच में क्या हुआ कि 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील, जो कि 2015 में साइन हुई थी, उससे विड्रॉ कर लिया और ईरान पर बहुत भारी सैंक्शन लगा दिया था। उसके बाद भी ईरान ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, क्योंकि ईरान को पता है कि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि ईरान सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का जंक्शन है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है और दशकों से वहां पर युद्ध चल रहा था, जिस वजह से ये देश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लेकिन ये रेल लाइन अफगानिस्तान के लिए बहुत क्रूशियल है। अफगानिस्तान के लिए ये रेल लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, इस बात का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हो कि अफगानिस्तानी प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने इस रेल लाइन को ईरान के द्वारा दिया गया एक प्रीसियस गिफ्ट बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि रेल लाइन पुराने सिल्क रूट को रीस्टोर करने में मदद करेगा, जिस कारण इस सेंट्रल एशिया या साउथ एशिया वाले रीजन में प्रॉस्पेरिटी आएगी। अब आप यहाँ पर मैप में देख सकते हो कि ये जो रूट दिख रहा है रेड कलर में, ये ट्रेडिशनल सिल्क रूट है, जो कि चाइना से लेकर यूरोप तक लगभग सारे कंट्रीज को लैंड और सी के थ्रू कनेक्ट करता है। तो अशरफ गनी ने जो कहा है उसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली यही रूट रीस्टोर किया जाएगा। उनका मतलब है कि इसी तरह का एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाने में ये रेल रूट हेल्प करेगी। अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया और चाइना से रेल लाइन के थ्रू कनेक्टेड है, लेकिन खाफ हेरात रेल लाइन के बनने से अफगानिस्तान ईरान और अरेबियन सी के थ्रू यूरोप के मार्केट को भी एक्सेस कर पाएगा। वहीं अगर बात करें ईरान की, तो ईरान ऑलरेडी रेल लाइन के थ्रू तुर्की, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान से कनेक्टेड था, लेकिन अफगानिस्तान को कनेक्ट करने वाली ये पहली लाइन है। अब ईरान का सपना है कि वो खुद को ट्रांसपोर्टेशन हब के रूप में डेवलप करे, ताकि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया जैसे जो दूसरे लैंडलॉक कंट्रीज हैं, उनको ईरान के थ्रू पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान का एक्सेस मिल सके। तो अरेबियन सी का एक्सेस मिलने की वजह से इस रीजन में इंटरनेशनल ट्रेड, कनेक्टिविटी और अल्टीमेटली प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। तो ईरान की ज्योग्राफिकल लोकेशन इस पूरे रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ईरान का जो ट्रांसपोर्टेशन हब बनने का सपना है वो भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत भी ईरान के थ्रू सेंट्रल एशिया को एक्सेस करना चाहता है। इंडिया के पार्टनरशिप में ऑलरेडी 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान रेल लाइन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जो कि जून 2021 तक कंप्लीट हो सकती है। अब चाबहार पोर्ट से हम एग्जिस्टिंग ईरानियन रेल नेटवर्क का इस्तेमाल करके यहां पर नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान तक पहुंच सकते हैं। प्लस ईरान की ही रेल नेटवर्क को यूज करके हम अफगानिस्तान के 2 बॉर्डर पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। पहला तो ईरान में जाबोल, जहां से बहुत आसानी से जरांज देलाराम हाईवे को एक्सेस किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट है खाफ। अभी हमने देखा कि खाफ से हेरात तक ऑलरेडी रेल लाइन बन चुकी है, तो इस रेल लाइन के बनने से अफगानिस्तान के साथ इंडिया को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। देखिए, हमें क्या चाहिए, पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी, और ईरान के साथ हमारे रिलेशन काफी बेहतर हैं। हम ईरान से बहुत ज्यादा तेल खरीदते हैं, तो ईरान भी हमें अपने जमीन के थ्रू सेंट्रल एशिया का एक्सेस दे देगा। हाँ, यहाँ पर यह भी है कि अमेरिकी सैंक्शन की वजह से बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अभी भारत ने ओपनली कह दिया है कि हम ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की ऊटपटांग हरकतों की वजह से हमारे रिलेशन ईरान के साथ खराब हो सकते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने के बाद बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ईरान के साथ हमारे ट्रेड और रिलेशन पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।